विश्वास उस विचारधारा को कहते हैं जिसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर लक्ष्य बनाते हैं आप प्राप्ति के लिए और उस पे अड़े रहते हैं, उसको विश्वास कहा जाता है। और उसके लिए संपूर्ण समर्पित कर देते हैं, उसी को श्रद्धा कहा जाता है। महादेव की गृहस्थी टूट गई एक विश्वास की कमी से। अभी तो झूठे लेना झूठे देना सबको मालूम कि वो भी झूठा हम भी झूठे। राष्ट्र एक बड़ा संगठन है, परिवार एक छोटा संगठन है। छोटे छोटे संगठन मतलब परिवार परिवार मिलकर राष्ट्र बनता है। राष्ट्र भी एक परिवार ही है। विभिन्न विचारधारा के लोग एक परिवार में रहते हैं, वह एक राष्ट्र में रहते हैं। सारा खेल भाव का है। इसलिए दूध और पानी एक भाव में बिकते हैं अगर मिले हुए हैं, और कपट आ जाए झूठ आ जाए तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जय 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 शाश्वतम आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम। रामायण का एक एक पात्र, एक एक उपाय जिंदगी के हर मोड़ पे सीखने के लिए। परीक्षा ली, विश्वास नहीं किया। किस पे? विश्वास पे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास उस विचारधारा को कहते हैं जिसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर लक्ष्य बनाते हैं आप प्राप्ति के लिए और उस पे अड़े रहते हैं, उसको विश्वास कहा जाता है। और उसके लिए संपूर्ण समर्पित कर देते हैं, उसी को श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन विश्वास के ऊपर श्रद्धा को विश्वास नहीं है। भवानी श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। दुनिया में अगर विश्वास के ऊपर श्रद्धा को ही विश्वास ना हो तो फिर समझ ले कि साधारण गृहस्थी का क्या होगा। महादेव की गृहस्थी टूट गई एक विश्वास की कमी से। सिर्फ विश्वास, पति पत्नी के संबंध में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास और सच। अभी तो झूठे लेना झूठे देना सबको मालूम कि वो भी झूठा हम भी झूठे। हाँ, सब एक दूसरे को जान रहे बहुत अच्छी तरह से, दुनिया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ख्याल रखना, भाई हो बहन हो बेटा हो बेटी हो पति हो पत्नी हो, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। सामान टूट जाए, बर्तन टूट जाए, घर टूट जाए, विश्वास न टूटे। और कहते हैं रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो विश्वास ही परिवार की धुरी है। The nucleus of family is faith and belief. The nucleus of any organization और संगठन is faith. संगठन चलाना है, क्योंकि परिवार भी क्या है? राष्ट्र एक बड़ा संगठन है, परिवार एक छोटा संगठन है। छोटे छोटे संगठन मतलब परिवार परिवार मिलकर राष्ट्र बनता है। राष्ट्र भी एक परिवार ही है। विभिन्न विचारधारा के लोग एक परिवार में रहते हैं, वह एक राष्ट्र में रहते हैं। तो विश्वास नहीं किया और झूठ बोल दिया। और आजकल झूठ का तो कमाल है। जब से मोबाइल आया, कहाँ हो भाई? अभी तो ऑफिस से निकल रहे हैं, है रेस्टोरेंट में, गाड़ी में बैठ गए तो हॉर्न बजा के दिखाओ। अब कहां से हॉर्न बजाएगा? एक नई नई शादी हुई, लड़की कंप्यूटर सीखना चाहती थी, लड़का शक्की था। अभी शादी होके आई तो रोज बोलता था, हाँ बेबी सोना, आजकल खूब चलता आजकल। हाँ, पता नहीं कहां से नए नए शब्द आ गए। बाबू, अरे बच्चे को बाबू कहते थे पहले। हाँ? तो वो बोले कि ठीक से रहना, मैं जॉब में जा रहा हूं। और इतना शक्की, जाते ही फोन करता, और सोना और बाबू कैसे? बोले ठीक है। तो घर में ही है ना? बोले हाँ घर में नहीं रह, जरा मिक्सी चला के बताना। तो बेचारी मिक्सी चला देती। 1-2 महीना ऐसे चलता रहा।
और वो रोज जाती थी कंप्यूटर सीखने। बोले ये तो जाने देगा नहीं। हा? तो एक दिन वो आ गया तुरंत 1 घंटे में। तो नौकर से पूछता कि मैडम, बोले तो आप जैसे जाते हो वो भी चली जाती है, तो कहाँ जाती है? तो बोले पता नहीं कहाँ जाती है। और ये मिक्सी? बोले लेके जाती है। हाँ, जहां बैठती मिक्सी रख के बैठती है कि जैसे फोन आएगा मिक्सी बजा के सुनाना पड़ेगा। जब से ये फोन आया झूठ का बोलबाला हो गया। हर आदमी झूठ बोलने का मन नहीं है। अरे रुको यार, हम आप बस पहुंचे, 2 मिनट में पहुंचे, अभी आधा घंटा लगने वाला उसको। बोले बस पहुंचने ही वाले हैं, हाँ, हॉलीडे इनके पास में है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विश्वास तोड़ा सती जी ने। सिर्फ ये सीखना कि जब सती जी जैसे देवी का विश्वास टूट जाए तो महादेव उसका त्याग कर देते हैं। यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प किन्ह मनवाए। अब इस शरीर से तो भेंट नहीं होगा, क्योंकि सीता जी का रूप बना लिया। देवताओं ने फूल की वर्षा की, तालियां बजने लगी। सती जी ने पूछा कि बाबा क्या हो रहा है? बोले कोई बात नहीं, कैलाश पर्वत चली, ये लोग खुश हैं, ऐसे ही बजा रहे हैं। जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीत भली। पानी भी दूध के भाव बिकता है अगर मिला दे तो, और अगर कपट की खटाई पड़ गई तो दोनों का भाव खत्म। भाव भी क्या अद्भुत चीज है। स्वभाव, प्रभाव, अभाव, भाव ही तो है। अभाव कमी है, स्वभाव नेचर है, प्रभाव। अब असली भाव तो ये कहते भाव से मिलते हैं भगवान। और भाव का खेल है कि भाव का मतलब है मोल, कीमत। किस भाव दिया भाई ये सामान, इसका भाव क्या है? भाव बढ़ता है, शेयर मार्केट का भाव गिरता है। सारा खेल भाव का है। इसलिए दूध और पानी एक भाव में बिकते हैं अगर मिले हुए हैं। और कपट आ जाए, झूठ आ जाए तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए आना नहीं चाहिए। एक संत सुनाया करते थे कि झूठ बड़ा खतरनाक है। कि एक ट्रेन से पिता और पुत्र जा रहे थे, छोटा सा बच्चा था, लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आए बच्चा बोला पापा पापा मने रमकड़ो जोइए। 2-4 खिलौना खरीद के दे दिया। बोले पापा पापा समोसा, लो भाई समोसा। पापा पापा जलेबी, लो जलेबी। अब पूरे बोगी के आदमी परेशान। वाह क्या प्रेम है, बाप बेटे में। बेटा बोलता पापा हाजिर कर देता। सभी लोग देखने लगे अब क्या मांगेगा। जैसे ही मांगा उसने, बाप ने कहा चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं देने वाला। लोगों ने पूछा, बच्चे ने बोला मैं बता दूंगा, नहीं दोगे तो बता दूंगा। तो लोगों ने पूछा क्या छुपाया कि बताने का धमकी दे रहा है? बोले ये क्या बताएगा, हम ही बता देते हैं। ये कितने साल का है? बोले 3-4 साल का बच्चा। बोले नहीं नहीं 18 साल का बौना है। इसका हाफ टिकट खरीदा हमने। ये तभी से धमकी दे रहा है कि अगर मिठाई नहीं खिलाओगे तो टीटी को उम्र बता दूंगा। आधा टिकट का पैसा बचाने के चक्कर में 4 टिकट खा चुका है। तो एक झूठ बचाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, और न जाने कितने बार टेंशन में रहना पड़ता है। किसी के लिए आपने बोल दिया और वो 2 आदमी बात कर रहे हैं, लगता कहीं बता तो नहीं दिया, कहीं मेरे बारे में ही तो बात नहीं हो रही। पसीने पसीने क्या बात हो रही थी? नहीं नहीं अच्छा हमारी तो नहीं थी ना। बोले नहीं नहीं तब ठीक है, तब थोड़ी शांति है। झूठ क्यों बोलता है इंसान? पहले तो डर से बोलता है। बच्चा पिता माता के सामने डर से झूठ बोलता है, कहीं मारेंगे। विद्यार्थी शिक्षक के सामने झूठ बोलता है डर से, पत्नी पति के सामने और पति पत्नी के सामने डर से झूठ बोलते। बाद में आदत हो जाती है, बाद में आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। नई भी बात है तब भी झूठ ही बोलेगा। किसी ने कहा, पंडित जी के पास गए कोई,
हस्तरेखा दिखाने। बोले बच्चा तुम्हारे 3 साल शनि बहुत भारी है। बोले मतलब क्या क्या होगा? 3 साल शनि बहुत भारी है, घर में बर्तन धोना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, पत्नी की बात सुननी पड़ेगी। बोले 3 साल के बाद तो ठीक है। बोले नहीं, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। उसके बाद आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सती जी बहुत दुखी हुई, भगवान महादेव कैलाश पहुंचे। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे, जानेऊ सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, जाई शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। बीते संबत सहस्तासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल के पश्चात शिव जी ने समाधि का त्याग किया। सती जी ने जाना कि राम नाम का सुमिरन हो रहा है, तो प्रभु जाग गए। वहां गए, सामने बैठने के लिए शिव जी ने दिया। अर्धांगिनी को बाएं बिठाते हैं और पूजा पाठ में दाएं बिठाते हैं। सामने बैठने के लिए कहा, मतलब कोई संबंध नहीं है। और सती जी जान गई थी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने सीता मैया का रूप बनाया है और इनके ऊपर विश्वास नहीं किया है। हे प्रभु, मेरा शरीर ना रहे, अभी इस शरीर से मैं भी नहीं रहना चाहती हूं। अब उसी समय देखा आकाश मार्ग से, छोटे छोटे चार्टर प्लेन से देवता लोग जा रहे हैं, विमान से। अभी आजकल तो वही बोलेंगे ना। तो देवता लोग जा रहे हैं। पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? बोले देवी ये सब हरिद्वार जा रहे हैं, कनखल। आपके पिता दक्ष एक महायज्ञ कर रहे हैं, तो हम नहीं जाएंगे। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। पिता गुरु मित्र बंधु बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई झगड़ा है तो बिना बुलाए मत जाइए। तो बोले झगड़ा है? बोले हाँ झगड़ा है। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो यूं तो 33 कोटि जो है, ये वसु वरुण ऐसे करके 33 हैं देवता, 33 प्रकार है देवता, 33 टाइप्स है। लेकिन बोले 33 करोड़, चलो मान लो 33 करोड़। हम तो मानते कि कण कण में भगवान, तो हर कण एक भगवान। तो 33 करोड़ क्या, भी 600 करोड़ जितने मनुष्य जितने प्राणी, सब के अंदर ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सब में भगवान। तो अब हंसने के लिए समझो कि 32 करोड़ 99,99,999 देवता आए। आखिरी भी आया, कौन थे? महादेव।
तो जब दक्ष आए प्रजापति बन के तो सब फूल माला लेके खड़े हो गए। शिव जी ध्यान में थे, उठे ही नहीं। प्रजापति को गुस्सा आया, मेरा जमाई मेरा अपमान करता है, मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसको बताऊंगा। यहां समझने जैसी बात यह है, नाम जरा ध्यान से देखना। मैना का अर्थ क्या होता है? मैना मतलब ईगोलेसनेस, अहंकार रहितता, जहां मैं ना रहे। जब पैदा हुई दक्ष से के बेटी बन के तो अविश्वास है। जब पैदा हुई मैना के गर्भ से ईगो छोड़ के तो पार्वती बनी। फिर गणेश और कार्तिकेय पैदा होते हैं। और दक्ष का मतलब होता है कुशल, इंटेलेक्चुअल, दिमाग वाला, कलाकारी वाला आदमी। दक्ष दक्ष आदमी दुनिया में वैभवशाली हो सकता है, संपन्न हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है, संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। उसको शांति नहीं मिलने वाली और संतुष्टि भी नहीं मिलने वाली, सब मिल जाएगा। दक्ष को 32,99,99,999 चरण में गिरे, खुश हो जाते। एक आदमी क्यों नहीं आया? हम आप सबकी स्थिति वही है दक्ष वाली कि 50 आदमी परिचित है, उसमें 40 आदमी राम सलाम करते, 10 ने कुछ नहीं बोला, अरे उसको तो देख लूंगा, ये 10 मेरे खिलाफ है। अरे रहने दो खिलाफ, 40 तो तुम्हारे हैं। हार जीत तो 51% से होती है, एक पर ऊपर होगा जैसे, और आप 40-45 आपके पास है और 5 के लिए आप रो रहे हैं। एक संत अपने शिष्यों के यहाँ गए तो सेठ जी की पत्नी खुश होकर आई, पांव पूजन किया, बोले गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी, बिजनेस अच्छा चल रहा है, 20 लाख का फायदा हुआ है। गुरु जी भी खुश हो गए, दक्षिणा कुछ मिलेगा। भाई आश्रम चलेगा कैसे? वही बाबा लोगों को बिजनेस तो होता नहीं है, उनका कोई दुकान तो है नहीं, कोई दान में कुछ दिया तो उसी से आश्रम के साधुओं का खर्चा चलता है और उनका खुद का चलता है। तो बाबा खुश हो गए कि वो फायदा हुआ 20 लाख का। तभी देखे कि पतिदेव आ गए मुंह लटकाए हुए। बोले क्या बात है बेटा? बोले गुरुदेव 30 लाख का घाटा हो गया। बोले आपका और आपके पत्नी का बिजनेस अलग अलग है? बोले नहीं एक ही है। तो पत्नी तो बोल रही है कि 20 लाख का फायदा हुआ, वो क्या बोलेगी? मैंने सोचा था 50 लाख का फायदा होगा, सिर्फ 20 लाख का हुआ तो 30 लाख का घाटा हो गया ना। मैंने सोचा था कि 50 लाख का फायदा होगा, आया 20 लाख ही। जो 20 लाख मिला उसकी खुशी नहीं है, जो सोच लिया था, जो था ही नहीं अपना, उसके लिए टेंशन में। मैंने सोचा था इतना मिल जाएगा, लंदन जाऊंगा, कुछ आश्रम के लिए डोनेशन कल्पेश भाई व्यवस्था करेंगे, और मैं दुखी हूं बहुत। क्यों दुखी है भाई? मिला नहीं कुछ। अरे सोच लेने से थोड़े होता है, दिमाग वाला आदमी दुखी रहता है। इसलिए दिमाग को संतुलित रखिए, सोच सोच के दुखी सुखी मत होते रहिए। दक्ष दुखी हो गया और कहते हैं कि 6 महीने, 1 साल मान लो, हमारे 1 साल के बराबर देवताओं का एक दिन होता है। और देवता हजारों साल रहे तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, और ब्रह्मा जी हजारों साल रहे अपने पद पे तो शिव जी का एक पल होता है। उतने में कितने दक्ष आए गए उसको क्या पता। अब चींटी जा रही थी, बहुत सारी चींटी, और हाथी को देखा, बोला ए हाथी सलाम क्यों नहीं किया? 1 लात मारूंगी मैं चींटियों की रानी। तो हाथी को कोई फर्क पड़ेगा? वैसे ही हुआ। सती जी नहीं मानी, बुलाया या नहीं बुलाया, मुझे तो जाना ही है, बहनों से मिले बहुत दिन हो गया, माता जी के दर्शन नहीं हुए। वो गई, मना किया भगवान महादेव ने, लेकिन वो गई
और वहां क्या देखा, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जाके देखा कहीं भी शिव जी का बैठने तक का स्थान नहीं था। गुस्से में आई सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनियों, सुनो, जिसने भी शिव जी की निंदा कही हो या सुनी भी हो, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताब। वो सबको फल मिलेगा और मेरे पिताजी तो भली भांति पछताएंगे। और ये बोल के उन्होंने योग विद्या से अपने प्राण निकाल दिए। कई लोग कहते हैं कुंड में गिर गई। कुंड में अगर गिरी होती तो शरीर लेके शिव जी किसका घूम रहे थे? जिसको नारायण ने अपने चक्र से काटा, 52 जगह गिरे तो 52 शक्तिपीठ, बॉडी बची हुई थी। और नहीं तो बॉडी जल गई होती पूरी कुंड में, तो क्या लेके घूम रहे थे? मतलब प्राण निकला, योग अग्नि से प्राण निकाला, बॉडी बची हुई थी। अब इधर किसी ने कहा कि यज्ञ तो कल्याणकारी होता है, फिर यज्ञ यहां पे कष्टकारी क्यों हो गया? तो यज्ञ में 3 चीजें होती हैं, मंडप, हवन कुंड और उसका प्रणीता पात्र, श्रुवा, ये जब सामान है, ये सब सामान हवन सामग्री ये सब होता है। ये है ब्रह्मा, यज्ञ की रचना। दूसरा होता है उसमें मंत्र, ये है विष्णु। और तीसरा होता है उसमें विश्वास, वो है शिव। तीनों में से एक भी चीज कम रहे, यज्ञ का मंडप नहीं, हवन कुंड नहीं, सामग्री नहीं, घी नहीं होगा यज्ञ। और वो है भी तो मंत्र टेप रिकॉर्डर से चला दो, कंप्यूटर से एक आदमी डालता रहे, रोबोट नहीं, विश्वास भी चाहिए। 3 में से एक भी न रहे तो यज्ञ सफल नहीं होगा। यहां तीनों गायब है। शिव जी को बुलाया नहीं, ब्रह्मा विष्णु आए नहीं। वो जानते थे गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो आए ही नहीं। बहुत हंगामा हुआ, नंदी भृंगी ने यज्ञ ध्वंस कर दिया। विस्तार से शिव पुराण में एक कथा वर्णन है। सती जी ने शरीर का त्याग किया, आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सती मरत हरि सन भरुमागा, सती मरत हरि सन भरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमी पार बती धनु पाए, जनमी पार बती धनु पाए, सती मरत हरि जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सती मरत हरि जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने,
उचित पासहिम भूधर दीने उचित पासहिम भूधर दीने सती मरत